जब भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज में गए थे और बहुत दिनों तक नहीं लौटे थे, तब इस देवी भागवत के श्रवण से वसुदेव जी को कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी। ब्राह्मण इस देवी भागवत का श्रवण करे तो वह वेद वेताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संप्रदाय से संपन्न हो जाता है और चतुर्वर्ण भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल अथवा बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता और सम्मान प्राप्त कर लेता है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, अभी आपने बताया जब श्री कृष्ण मणि की खोज में गए थे तो वसुदेव जी ने देवी भागवत का श्रवण करके उन्हें प्राप्त किया था, तो मैं ये कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वसुदेव जी को किसने ये कथा सुनाई थी और किस विधि से सुनाई थी? तब सूत जी कहते हैं, सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक भोजवंशी रहते थे। भगवान सूर्य के ये बड़े भक्त थे। सूर्य भगवान इन्हें अपना मित्र मानते थे और इनके ऊपर प्रसन्न होकर इन्हें एक समयंतक मणि दी। उस मणि की विशेषता ये थी कि वो मणि नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। और इतना ही नहीं, न तत्र मारि दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित यत्रास्ते समणिर्नित्यम अष्टभार सुवर्णद। वो मणि जहाँ रहती थी वहाँ पर ना कोई महामारी का प्रकोप होता था, ना दुर्भिक्ष आता था और ना किसी प्राकृतिक संकट का भय था। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारिका की सुधर्मा सभा में गया। मणि के कारण वो इतना चमक रहा था कि लोगों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे गोविंद, एष आयाति सविता दिद्रक्षुस्त्वाम जगतपते। हे गोविंद, आपसे मिलने के लिए स्वयं भगवान सूर्य नारायण आए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, अरे भाई, ये सूर्य नहीं सत्राजित है और मणि के कारण ये इतना चमक रहा है। उसने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे गोविंद, आपके लिए कोई सेवा है तो बताइए। भगवान बोले, नहीं भाई, कोई सेवा नहीं है। अब सत्राजित ने फिर से बोला, भगवान आप मेरे से कुछ मांग लीजिए। देखो, ये भगवान को अपने आप से मांगने के लिए कह रहा है। अब सत्राजित ने बार बार बोला और जब वो ज्यादा ही जिद करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण बोले, आपने जो मणि पहनी है इसे आप महाराज उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि इससे निकलने वाला सोना राज्य के काम आएगा। लेकिन सत्राजित ने साफ साफ मना कर दिया। बोले, प्रभु आप कुछ भी मांग लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं ये मणि आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और सत्राजित अपने महल को चला गया। अगले दिन उसी मणि को अपने गले में धारण करके सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार करने चला गया, लेकिन स्वयं ही एक शेर का शिकार बन गया। सिंह उस मणि को अपने मुख में रखकर जंगल की ओर चला गया, लेकिन उसके ऊपर जामवान जी की नजर पड़ी कि ये सिंह तो बहुमूल्य मणि लेकर जा रहा है। तो जामवान जी ने उस सिंह का वध कर दिया और सतम बिभ्रन मणि कंठे द्वारकामा जगामह, उस मणि को अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। उधर जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो सत्राजित अपनी पत्नी से बोले, देवी, कृष्ण ने मुझसे कहा था कि मणि मुझे दे दो, तो मैंने उसे मना कर दिया था। तो मुझे लगता है मणि के लालच में आकर कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया है। लेकिन देवी, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, तो आप किसी से कहना मत। लेकिन नारी के पेट में बात कहाँ पचने वाली थी। सत्राजित की पत्नी ने ये बात अपनी पड़ोसन को बताई और उनकी पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन को बताई। करने करने जपन जना, कान कान से ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई और लोग यही कहने लगे कि मणि के लोभ में आकर कृष्ण जी ने प्रसेन का वध कर दिया। भगवान ने सोचा, ये कैसा झूठा कलंक लग गया। भगवान ने अपने कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया और पूछा कि गुरुजी, मुझे ये कलंक क्यों लगा। गुरुजी बोले, भाद्रपद माह के
चौथ के चंद्रमा को आपने देख लिया था, इसीलिए कलंक लगा। भाद्रपद माह के चौथ का जो चंद्रमा आता है उसको मत देखना। भगवान श्री कृष्ण को ही कलंक लग गया था, यदि हम देखेंगे तो शायद हमें भी लग जाएगा। भगवान ने अपने साथ द्वारिका के कुछ सज्जन लोगों को लिया और प्रसेन की खोज में निकल गए। भगवान ने देखा कि उधर जंगल में प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन उसके गले में मणि नहीं है और वहाँ पे पास में सिंह के पैरों के निशान हैं। उन निशान के सहारे आगे बढ़े तो देखा एक गुफा के बाहर एक सिंह मरा पड़ा है, लेकिन मणि उस सिंह के पास भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया और गुफा में प्रवेश करने से पहले द्वारिका वासियों को बोला कि आप लोग 12 दिनों तक यहीं खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं ना आऊं तो आप द्वारिका लौट जाना। अब ऐसा कहकर भगवान गुफा के अंदर गए तो देखा उसके साथ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। भगवान ने उस बच्चे से मणि छीनना चाहा तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तब श्री जामवान जी आए और भगवान के साथ 27 दिनों तक जामवान जी का घोर युद्ध हुआ। वैसे तो ये जामवान जी बड़े बूढ़े थे, सोचिए ये रामायण के युद्ध में भी उपस्थित थे। जब सुंदरकांड शुरू होता है तो उसमें आते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये जामवान जी सोचिए कितने बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान से ये युद्ध कर रहे हैं। भगवान के प्रहार से जामवान जी के शरीर की एक एक नस ढीली पड़ गई। तो जामवान जी बोले, हे भगवान, मैं आपको पहचान गया। ज्ञातोसी रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात् सरितांपति शोभम जगाम लंका च रावण सानुगोहत। आप साक्षात मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, जिनकी केवल भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सागर खलबला गया था, जिन्होंने सकुल रावण का नाश किया था। भगवान बोले, जब पहचान ही गए हो तो लाओ ये मणि मुझे दे दो। जामवान जी बोले, प्रभु कहाँ मणि के चक्कर में पड़ गए। अब भगवान ने बोला, ये कथा तो लंबी है, बाद में सुनाएंगे। तो जामवान जी बोले, प्रभु आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह कीजिए और दहेज में ये मणि ले जाइए। भगवान बोले, ठीक है। अब इधर द्वारिका वासी 12 दिन तक भगवान की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन युद्ध तो 27 दिनों तक चला था। जब भगवान बाहर नहीं आए तो द्वारिका वासी लौट गए। अब वसुदेव जी को सूचना दी। वसुदेव जी बहुत दुखी हुए कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मेरा बस एक पुत्र था, इसे भी मार दिया, अब ये कैसे लौटेगा। अब वसुदेव जी इस प्रकार से परेशान हो ही रहे थे कि इतने में नारद जी आ गए। वसुदेव जी उन्हें प्रणाम करके बोले, महाराज आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारा पुत्र लौटकर आ जाए। तब नारद जी ने कहा, आप देवी भागवत की कथा का श्रवण कीजिए। स्वयं नारद जी वक्ता हुए और वसुदेव जी ने 9 दिन विधिवत रूप से देवी भागवत कथा का श्रवण किया। कथा विश्राम के दिन गौ माता का पूजन किया, कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन करवाया और चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद दे ही रहे थे कि इतने में ही भगवान पत्नी के साथ महल में प्रवेश करते हैं। सारे द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हुए। अब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। सूत जी महाराज इसकी फलश्रुति लिखते हैं, अर्थात जो इस पावन कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसके जीवन में जो कोई भी कलंक लगा है उसका नाश हो जाता है। माँ भगवती के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती है और वो देवी के परम धाम को प्राप्त होता है।